हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम पढ़ने वाले हैं समभाजकों की संख्या। ये आपको भाजक के तीसरा पाठ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग पढ़ लिए हैं कुल भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो वाला वीडियो मैंने पढ़ लिया है ना। सेकंड वीडियो में अब बनाया कि विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहता कि 18 के सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, है ना। कि 18 जो दिया गया संख्या ये कितने सम संख्या से कटेगा, ऐसा कितने सम संख्या है जो 18 को काट सकेगा। तो देखिए, तुम बताए थे आपको कि सबसे पहले आपको जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं गुणनखंड। तो 2 से लगाते हैं तो 2 9 18। अब क्या लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 3 9, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 के बार है, 2 बार है तो 3 के स्क्वायर। अब देखिए कहता है समभाजकों की संख्या। तो देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा एकदम। हमने जब बताया था कुल भाजकों की संख्या, तो उसमें क्या किए थे, सम हो या विषम हो सबका पावर हम लोग 1 बढ़ा के गुना किए थे टोटल भाजकों की संख्या निकालने के लिए। विषम में क्या किए कि सम वाले को हम लोग, सम के पावर को हम लोग लेबे नहीं किए, केवल विषम के पावर को लिए और 1 बढ़ा के लिख दिए, है ना। अब आते हैं सम भाजकों की संख्या में। तो इसमें क्या करना है, सब कुछ वही करना, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। तो देखिए इसके पावर अगर कुछ लिखा नहीं गया है तो समझिए कि आपको 1 छुपा हुआ है। तो देखिए ये क्या आपको है, सम है, ये विषम है। आपको निकालना क्या है, सम भाजकों की संख्या। तो सम भाजकों की संख्या में जो सम संख्या का पावर है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि समभाजकों की संख्या में जो सम संख्या है उसके पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिए अगुना। अब विषम, जो विषम संख्या का पावर है, विषम संख्या का पावर उसको क्या करेंगे, उसको 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो देखिए, तो लिख दिए, कितना आ गया, इसका 3 आ गया। 3 का हो गया, आंसर आ गया। अगर चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा बनाते बेसिक से, तो कैसे बनाते, देखिए तो 18 जो है तो करा के कितने संख्या से कटता, देखिए तो 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, और आपको 6 से कटता, 9 से कटता और 18 से कटता। तो इसमें अगर पूछता कि सम भाजकों के निकालिए, तो सम देखिए तो के गो है, एगो 2 सम हो गया, एगो 6 सम हो गया, एगो 18 सम हो गया। तो सम भाजकों की संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कौन कौन आ गया, 2 6 और 18। और यहाँ पर भी जो निकाले हैं गुणनखंड से, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग संख्या निकालते हैं कि कितना संख्या निकला है। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया। तो हमारा बेसिक से हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिक में आपको छोटा अंक था तो आपको समय कम लगा, लेकिन अगर यही बड़ा रहता तो आपको बहुत टाइम लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा बेस्ट तरीका है गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं समभाजकों में कि सम संख्या के पावर को छोड़ देते हैं और विषम के पावर को 1 बढ़ा के गुना करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। अगर जो वीडियो नहीं देख पाए हैं पहला सेकंड, ऐसे हम आपको डे बाय डे करके वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको कोई वीडियो छूट नहीं जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कहता है कि 45 के समभाजकों की संख्या निकालिए, तो हम क्या कहते हैं कि 45 को पहले गुणनखंड कर लीजिएगा। तो पहले गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर गुने 9, 3 का स्क्वायर गुने 5, या फिर इसको आपको नहीं आता है तो आप कर कीजिएगा। देखिए तो 3 5 15 मतलब करेगा 45, फिर कटेंगे 3 से, तो 3 5 15, यानी 45 को क्या लिख पाएंगे बाबू, देखिए बाबू, 3 के स्क्वायर बाबू गुने 5। अब देखिए कि आपको ये क्या है, आपको अगर पावर में अगर कुछ नहीं है तो समझिए कि आपको एक क्या है, छुपा हुआ है। तो अब देखना ये है कि समभाजकों की संख्या निकालना है बाबू। तो अब इसमें क्या है कि ये विषम है, सम आपको है ये नहीं है, ये भी विषम है और ये भी क्या आपको है, विषम है। तो सम नहीं है, तो जब अगर आपको सम ना मिलता है तो क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे 0। जब अगर सम ना मिले तो क्या कर देंगे, और समभाजकों की संख्या में सम आपको ना मिले, समभाजकों की संख्या में अगर सम नहीं मिलता है तो क्या कर देंगे, आंसर 0।
ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समभाजकों की संख्या में सम संख्या नहीं मिले तो आंसर क्या है, 0। लेकिन याद कीजिए कि विषम संख्या में हम लोग क्या कहते थे कि अगर विषम न मिलता था तो आंसर लिखते थे 1। तो ये दोनों में आदमी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो ध्यान सुनिएगा कि अगर समभाजक निकाल रहे हैं और समभाजक यानी सम संख्या आपको नहीं मिला तो आंसर 0। और यदि अगर विषम भाजक निकाल रहे हैं और विषम नहीं मिला तो उसका आंसर 1। याद रहेगा ना। चलिए तो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चेक करके देख लीजिए। आइए आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर मान लें कि 45 थोड़ा सा बताते हैं बेसिक से कि 0 देखिए कैसे आएगा। देखो तो 45 जो है कौन कौन से कटेगा, देखिए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा और खुद कटेगा 45 से। तो देखिए तो इसमें एक को सम संख्या दिख रहा है। देखिए तो अगर सम भाजक पूछे तो एक को आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आंसर क्या हो गया, सम भाजक में 0 हो जाएगा, यानी आपको सम संख्या एक को है ये नहीं है। तो अगर सम भाजक पूछे और अगर सम संख्या ना दिखाई दे तो आंसर 0। अब विषम भाजक अगर पूछता है अब विषम ना दिखाई दे तो आंसर 1। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है कि 120 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बताए थे कि कुछो निकालना रहे भाजक तो पहले गुणनखंड करेंगे। तो आइए 120 को हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगा बाबू 60 मरतब बाबू, और 2 से फिर कटेगा बाबू 30 मरतब, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 मरतब लगेगा बाबू, फिर लगेगा आपको 3 से एक बार और लगाते हैं बाबू, तो 3 से कटेगा 5 मरतब। अब देखिए तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो 1 गो 2 गो 3 गो, 2 के गो बाबू 3 गो बाबू, और यहाँ पर देखिए 3 के गो है 1 गो और 5 के गो है 1 गो। तो अब देखना ये है बाबू कि अगर किसी का पावर दिखाई ना दे तो हम समझते हैं कि एक क्या है, छुपा हुआ है। अब देखिए बाबू कि क्वेश्चन में क्या करा, समभाजकों की संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन समभाजकों की संख्या पूछ रहा है कि विषम पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। तो हम क्या कहते हैं कि समभाजकों की संख्या अगर पूछता है बाबू, तो सम अगर पूछता है बाबू तो क्या करते हैं, सम वाले के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। सम वाले पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, गुना। अब विषम वाला का क्या करते हैं, एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी विषम वाला के हर चीज़ में बढ़ता है, चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे आपको टोटल पूछे। तो देखिए तो इसका पावर विषम का 1 है तो इसका कितना हो गया, 1 से 2 हो गया। इसका भी विषम का कितना 1 है तो 1 से 2 हो गया। आप गुना कर दीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 120 को जो है 12 को सम संख्या है जो इसको काटेगा। जैसे आपको 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से आपको 12 को संख्या है जो 120 को काटेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि समभाजकों की संख्या पूछेगा ना तो सम के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, आप विषम के पावर को 1 बढ़ा के लिखेंगे और बाकी सबका गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा एकदम। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 150 के समभाजकों की संख्या निकालिए। 150 के समभाजकों की संख्या निकालिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इसको बाबू जो दिया गया है उसको पहले गुणनखंड निकालिए। तो निकालते हैं, 2 से करेंगे तो 75 मरतब, फिर आपको 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा तो 25 मरतब, अब फिर आपको कटेगा 5 से तो 5 25 है। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 है एक बार, फिर 3 है आपको 1 बार, और 5 के बार है 2 बार है तो 5 के स्क्वायर कर दिए। अगर किसी का पावर की संख्या का पावर अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक क्या है, छुपा हुआ है। अब देखना ये है दोस्तों कि हमें पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। हमें पूछ रहा है समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या में क्या करेंगे,
तो जब समभाजकों की संख्या पूछे तो सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों, जब सम संख्या का भाजक पूछे तो सम संख्या का पावर ज्यों का त्यों, अब बाकी का पावर यानी विषम संख्या के पावर बढ़ा के लिखते हैं। तो देखिए तो ये सम संख्या है तो सम संख्या का पावर ज्यों का त्यों गुने ये विषम संख्या है तो विषम संख्या का पावर एक से क्या कर दिए, एक जोड़ देते ना हैं। बढ़ाने का मतलब कि एक ही बढ़ाते हैं, तो एक बढ़ाया तो एक से दो हो गया, ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो जो जो सम संख्या रहेगा उसका पावर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और जहाँ विषम संख्या दिखेगा उसका पावर एक बढ़ा के लिखेंगे। तो ये क्या है, ये विषम संख्या है तो इसका पावर दो है तो दो से कितना हो गया, तीन हो गया। अब गुना कर दीजिए, यानी सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दिए, अब विषम संख्या के पावर को बढ़ा दिए, है ना। तो देखिए 3 दूनी 6 कितना आ गया, 6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 150 को 6 गो सम संख्या काटेगा, है ना। जैसे आपको हो गया 2 हो गया, इस तरह से आपको, है ना, 50 हो गया। तो ऐसे करके आपको 6 गो सम संख्या काटेगा 150 के। तो कितना हो गया, 150 के सम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सब का गुणनखंड तो करना आपको सब में है, और गुणनखंड करके और सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और विषम संख्या के पावर को एक बढ़ा के और गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, सम भाजकों की संख्या निकल जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पावर वाला, है ना, पावर वाला देखते हैं किसको कैसे निकालते हैं। पावर वाला हो चाहे बिन पावर वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप काम करते हैं वैसे करते रहिए। तो देखिए तो कहता है कि 15 के पावर 3 के समभाजकों की संख्या निकालिए, समभाजकों की संख्या निकालिए। तो पहले क्या करते हैं, 15 को हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, तो कितना आ गया, यानी 15 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 5। इसका पावर देखिए तो पावर लिखना मत भूलिएगा, इसका पावर 3, इसका पावर कितना दोस्तों 3। तो देखिए तो यानी 3 का ही पावर 3 है, 5 का ही पावर 3 है, तो इसको अलग अलग कीजिए, 3 के पावर 3 हो गया और 5 के ही पावर 3 हो गया। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है समभाजकों की संख्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समभाजकों की संख्या, जबकि आपको गुणनखंड में समभाजक मिलबे नहीं किया, समभाजक मिलबे नहीं किया। तो क्या करेंगे, आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे आपको 0, आंसर क्या लिख देंगे 0। अगर सम संख्या समभाजक निकाल रहे हैं और सम संख्या दिखबे नहीं किया, यानी आपको गुणनखंड में सम संख्या शामिल नहीं है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा सम संख्या के, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी समभाजकों की संख्या कितना हो गया 0, यही क्या हो गया आपका आंसर। तो चलिए भाइयों आगे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 12 के पावर 15, 12 के पावर 15 के समभाजकों की संख्या निकालिए। 12 के 15, 12 के पावर 15 के समभाजकों की संख्या निकालिए। तो क्या करते हैं, जो आपको दिया गया है बेस के रूप में, यानी संख्या दिया गया है बाबू 12, इसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6। चाहे तो आप इसका डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणा 3, लेकिन आपको सिखाने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ रहा है। तो देखिए तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो देखिए तो 2 के स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे, तो ये तो 12 का हो गया, और इसका पावर कितना दिया गया है 15, इसका पावर कितना दिया गया है 15, तो आपको पावर को छोड़ना नहीं है। अब देखिए तो इसका भी पावर आपको 15 है, इसका भी पावर आपको 15 है, तो क्या करेंगे, पहले इसका बात करते हैं। तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 2 में करेंगे गुना 15 से कितना होगा 30 है, गुना तो गुना, फिर 3 की पावर कितना 15। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है इतना तो आपको सब में काम करना है, लेकिन जब जब गुणनखंड टूट जाए, अब अगर आपको तब लास्ट में देखना है कि आपको निकालना क्या है, तो समभाजकों की संख्या निकालना है। तो समभाजकों की संख्या बताए थे आपको कि सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और विषम संख्या के जो पावर है, विषम संख्या ये 3 क्या है, विषम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब विषम संख्या के पावर को 1 बढ़ाते हैं तो 15 से क्या हो गया 16 न हो जाएगा, तो जब 15 से क्या हो गया 16 हो गया, तो 16 तिया, अब गुना तो गुना कर दिए, तो गुना करेंगे कितना का 16 तिया 48 यानी 480, यानी 12 के पावर 15 के समभाजकों की संख्या कितना होगा
480 होगा। तो क्या करते हैं कि गुणनखंड निकाल के सम भाजक के पूछेगा तो सम के क्या करेंगे, पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और विषम संख्या के पावर को क्या करते हैं, एक बढ़ा के, अब गुना है तो गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं समभाजकों की संख्या। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 50 के पावर कितना है दोस्तों, 50 के पावर कितना है दोस्तों, 10 है। इसका कहता है कि समभाजकों की संख्या निकालिए, समभाजकों की संख्या निकालिए। तो क्या करते हैं, जो 50 जो संख्या है बेस में, उसको क्या करते हैं, बेस वाले को गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 25 मरतब कटेगा, फिर अगर 5 से करते हैं तो 5 मरतब कटेगा। यानी इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 50 को लिख रहे हैं 2 गुने 5 के स्क्वायर। इसका पावर कितना है दोस्तों, इसका पावर 10 दिया गया है। यानी जितना काम हम लोग भाजक में करते थे, चाहे टोटल भाजक निकाले, चाहे आपको विषम निकाले, चाहे सम निकाले, तो बाबू जितना करना था उतना कीजिए जो सब में करते थे। चाहे आपको टोटल भाजक निकाले पड़े या विषम भाजक निकाले पड़े या सम भाजक निकाले पड़े, सबको आपको इतना काम करना ही होगा। अब देखिए तो इसको पावर को तोड़ते हैं तो 2 के पावर कितना हो गया 10 गुने तो गुना। अब 5 के पावर कितना हो गया, पावर के पावर का तो बाबू गुना होता है बाबू, तो 5 के पावर कितना हो गया बाबू 20 हो गया। अब देखना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि समभाजकों की संख्या निकालिए। तो हम क्या कहे थे कि जब समभाजकों की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो सम संख्या के जो पावर है, सम संख्या के जो पावर है उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा, है ना। अब गुना तो गुना, और विषम संख्या जो है इसके पावर को क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं। विषम संख्या के पावर क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं। तो बढ़ा दीजिए तो 20 से कितना हो गया 21। जब गुना कीजिए कितना आ गया 210। यानी संख्या कितना हो गया, भाजक समभाजकों की संख्या कितना निकल गया 210। यानी 50 के पावर 10 के समभाजकों की संख्या कितना निकल गया 210। तो जब भी आपको समभाजक की संख्या निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, तब सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों, और गुना है तो गुना कर देंगे, और विषम संख्या के पावर को एक बढ़ा के और फिर गुना कर देंगे। ठीक ना, यही आपको होता है समभाजकों की संख्या निकालने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कहता है कि 12 के पावर 4 गुने 15 के पावर 3, 12 के पावर 4 गुने 15 के पावर 3 के समभाजकों की संख्या निकालिए। समभाजकों की संख्या निकालिए। तो बस वही रूल निकालना है कि गुणनखंड कर देना है, और गुणनखंड करके जब समभाजकों की संख्या कहेगा तो सम संख्या के पावर को छोड़ देंगे, सम संख्या के पावर को छोड़ देंगे, और विषम संख्या के पावर को एक बढ़ा के आपको गुना करके जो भी आता है वही क्या होगा आपको भाजकों की संख्या। देखिए कैसे, तो पहले तो आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए जो बेस में दिया गया है। तो 12, तो 12 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, गुणनखंड नहीं निकाल रहे हैं, चूँकि हम लोग उतना निकाल के सीख लिए हैं। तो देखिए तो 12 को लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो 12 को लिख दिए हम लोग, और इसका पावर कितना है 4, तो पावर लिख दिए। अब गुना है तो गुना कीजिए। 15 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 गुने 5, तो 5 कर दिए दोस्तों। इसका पावर कितना है 3 है। अब देखिए तो इसको पावर को थोड़ा अलग अलग कीजिए। तो 2 के पावर बाबू, पावर के पावर क्या होता है गुना, यानी इसका ही पावर 4 है और इसका ही पावर 4 है। तो पहले इसका बात करते हैं। तो 2 के पावर 2 और इसका पावर 4, यानी पावर का पावर गुना होता है बाबू, फिर गुने 3 के पावर बाबू 4, फिर गुना है तो गुना देंगे। ये देखेंगे 3 के पावर 3 हो गया, और साथ में 5 के भी पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए कि कोई संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो निकालिए, चाहे टोटल भाजक की संख्या निकालिए, या सम भाजक की संख्या निकालिए, या विषम भाजक की संख्या निकालिए। कोई भी अंक आपको 2 बार नहीं दिखना चाहिए। उसको अगर 2 को है तो उसको 1 कर दीजिए। तो देखिए तो इसको 2 के पावर 8 को छोड़ दे रहे हैं गुने। देखिए 3, ये आपको 3 के पावर 4 है, ये क्या है 3 के पावर 3 है। तो कहते हैं कि जब बेस 1 रहता है तो बेस को एक बार लिख दे। चूँकि हम ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं घातांक करनी में, घातांक में जाके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। घातांक के बहुत सारा नियम है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला गया है, तो वहाँ पर आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा।
तो देखिए तो कहे थे कि इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो अगर बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है बाबू, जुटता है। तो 4 और 3 का हो गया 7 हो गया, गुना है तो गुना कर दिए, क्योंकि ये दोनों को कर दिए 1 में। अब बच गया आपको ये वाला, तो अब इसको भी लिख दीजिए बाबू, लिख दिए। अब देखिए अब कहता है कि अब तो सब कुछ तोड़ लिए, तो लास्ट में अब आंसर तक पहुंच रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको। तो कहता है कि समभाजकों की संख्या निकालिए, समभाजकों की संख्या निकालिए। तो समभाजक में क्या करते हैं, सम संख्या के पावर को, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, गुना है तो गुना, और विषम संख्या के पावर को, विषम संख्या के पावर को, तो विषम संख्या ये भी है ये भी है, तो विषम संख्या के पावर को 1 बढ़ा के तो 7 से 8 कर दिए। और ये विषम संख्या 5 है, इसके पावर कितना 3 है, तो 3 से क्या कर दिए 4 कर दिए, और सबको क्या गुना है तो गुना कर दिए। तो गुना करके जितना आता है, जब गुना करके कितना आएगा दोस्तों, तो 256। यही आपको हो गया समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या कितना हो गया 256। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर कोई भी अगर डाउट है क्लास, तो आप हमको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या कुछ भी अगर अदर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।